हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन कैसे टाइप में आ सकते हैं। सो अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए सो दैट वी कैन मार्क अप कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा एवरेज रेट एंड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी इस पे तुम्हें क्वेश्चंस क्या आएंगे, स्टेटमेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं है इसमें। जो इंस्टैंटेनियस या एवरेज रेट के तुम्हें ग्राफ क्वेश्चंस आ सकते हैं ग्राफ पे, या तो आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स और ग्राफ तुम्हें 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट फोकस करोगे तुम रेट लॉ एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अलॉन्ग विथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगेन अ 3 मार्क क्वेश्चन फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेर यू हैव टू फाइंड what is the order of reaction with respect to x and y। तो तुम्हारा rate is equal to k a to the power of x and b to the power of y। अगर तुम्हें ये ढूंढना रहता है तो x और y की वैल्यू क्या होती है। तो ये क्वेश्चन पे 3 मार्क के आ सकते हैं क्वेश्चन। ऑल्सो या तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दिए हुए रेट लॉ ढूंढना है। ठीक है, तो रेट लॉ कैसे हो जाएगा, अगर तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ढूंढ लो तो तुम उसको रेट लॉ के फॉर्म में लिख सकते हो, या तो कांस्टेंट ढूंढना है। तो बेसिकली यही फॉर्मूला पे तुम्हें 3 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस टॉपिक एज फॉर 3 मार्क्स ऑलमोस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभी ये बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इतना सिंपल है, इतना टॉपिक सिंपल है और उस पर 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। यस, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो एरो पे जहां पे स्लो लिखा है वो हो जाएगा तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या तो विच इज द रेट लॉ। तो तुम्हें इक्वेशन 1 दिया है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है और उसमें से रेट लॉ किसके लिए लिखोगे। अब जिस रिएक्शन के ऊपर स्लो लिखा है वही तो रेट लॉ बन जाएगा। सो आर इज इक्वल टू के दिस रिएक्टेंट्स वॉट एवर इज गिवन इन दिस रिएक्शन। समझो यहाँ पे दिया है मुझे ए और बी। ठीक है, तो ये रेट लॉ क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो स्लो वाला रिएक्शन है वो हो जाएगा तुम्हारा रेट लॉ। फिर तुम्हें उसमें ढूंढना होगा विच इज द कैटलिस्ट, विच इज द इंटरमीडिएट। तो ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के लिए सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट डू नॉट लीव मॉलिक्यूलरिटी, स्ट्रॉन्ग सजेशन। ये क्वेश्चंस आते हैं और ये छोड़ने नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो यहाँ पे आ सकता है तुम्हारा डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। 0 ऑर्डर भी है बट फर्स्ट ऑर्डर के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। एंड डेफिनेशन न्यूमेरिकल्स ऑन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो जो भी मेजॉरिटी रिएक्शंस या न्यूमेरिकल्स है वो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर पे ही आते हैं। अभी फर्स्ट ऑर्डर में या तो तुम्हें के ढूंढना है, या तो टी हाफ ढूंढना है, और या तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी ढूंढना रहेगा। ठीक है, सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स ऑन विच इज आस्क्ड। अगेन सेकेंड थिंग व्हाट कैन बी आस्क्ड इन फर्स्ट ऑर्डर इज प्रूव दैट इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब प्रूफ करना रहता है तो तुम्हें डेटा में से फॉर्मूला दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट बाई 80। ठीक है, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर करके हर टाइम तीनों डेटा में से k कांस्टेंट लाना है। तीनों में k का आंसर सेम आएगा तभी ये प्रूव होगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अभी ये बहुत ही लेंदी जाता है, तो इसका अगर तुम्हें सब क्वेश्चन कोई दूसरा आता है तो प्लीज अटेम्प्ट दैट, दिस गोज रियली लेंदी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में जब प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, आई विल सजेस्ट इन केस इफ यू आर एबल टू सॉल्व अदर क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेम क्वेश्चंस उसमें सब ग्रुप में से, तो वो अटेम्प्ट करो। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट व्हाट कैन बी आस्क्ड इन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज टर्म्स ऑफ प्रेशर, दैट इज a अपॉन a माइनस x के टर्म्स में आ सकते हैं। सो इवन दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स तक आते हैं। नेक्स्ट सब कॉन्सेप्ट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमने कर लिया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, नेक्स्ट इज अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन पे टेम्परेचर रिलेटेड आते हैं, या तो ग्राफ आता है, यू हैव टू राइट अ लॉ ऑन ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिजन थियरी आ सकता है कि कोलिजन थियरी में व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम्हारा ग्राफ आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है, फिर कैटलिस्ट क्या होता है उस पर क्वेश्चन आता है। एंड अरेनियस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसमें T1 और T2 दैट इज एट बोथ डिफरेंट टेम्परेचर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K1 और
K2. तो ये क्वेश्चन, अगेन दिस गोज वेरी लेंदी, सो इफ पॉसिबल यू कैन अटेम्प्ट अदर क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दिस वॉज अबाउट केमिकल काइनेटिक्स. अ शॉर्ट डेफिनेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें. सी सॉलिड स्टेट देखोगे, इट इज अ थियोरेटिकल वेयर lot of number of type of questions are asked, but in this topic you can see it is very specific questions जो आते हैं वो short कैसे type के वो defined है. So I guess it becomes easier to study. So if you like this video, do like, share and subscribe. Thank you.